7 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। मेरे में आपको आइकॉनिक बिल्डिंग रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की नज़र आ रही है और यहाँ पे सुबह सुबह होने का मकसद, आज हवेलियाँ में जाऊँगा और ट्रेन जो मैंने चूज़ की 267 है रावलपिंडी पैसेंजर 8 बजे चलती है। इसका शेड्यूल डिपार्चर है रावलपिंडी से। अभी रेक प्लेस नहीं हुआ। और अगर मौसम की बात करें रावलपिंडी की, आप देख रहे हैं कि जर्सी मैंने पहनी हुई है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ गुजरात में अभी इतनी सर्दी नहीं कि जैकेट या अपर वगैरह पहना जाए। तो यहाँ पे जब मैं रात को आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो अब जो है, क्योंकि मैंने अभी मज़ीद आगे अप साइड पे जाना है तो वहाँ पे भी होपफुली ठंड जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन यह है कि धूप निकली हुई है, सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ तुलू हो चुका है और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा मौसम होगा, सनी डे होगा। तो अभी चलते हैं अंदर। इसका जो टिकट काउंटर है वो अलग बना हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये अमूमन चलती है, वहीं पे ही इसका अलग टिकट काउंटर है जहाँ से आपको महर एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर इनकी टिकट्स वगैरह वो आपको मिलती हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। सबसे पहले अभी तो टाइम हो रहा है, रेक प्लेस होगा 8 डाउन तेज़गाम का, उसका भी 8 बजे डिपार्चर है रावलपिंडी से और रावलपिंडी पैसेंजर का भी। तो अभी चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं, चल के टिकट लेते हैं और नाश्ता भी करना है। सुबह सुबह का टाइम है तो अब देखते हैं कि हमें इतना टाइम मिल सकेगा नाश्ते का कि नहीं। ये दोस्तों सामने आपको रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत नज़र आ रही है। बरतानवी तर्ज की बनी हुई 1879 की ये बिल्डिंग बनी हुई है। वैसे बेसिकली जो एंट्रेंस है वो ये है, लेकिन इसको अब अलग रास्ता दिया गया हुआ है। आप यहाँ से एग्ज़िट हो सकता है अब, तो एंट्रेंस जो है वो दूसरी साइड पे आगे। और यहाँ पे ये टाइम टेबल लिखे हुए हैं। तो अब प्लेटफॉर्म नंबर जो अभी 3 पे ही एंटर होना है, तो वो आगे से अभी मैं एंटर होऊंगा। इस वक्त पर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुका हूँ और एक जो मैंने तो चीज़ देखी कि फ्री वाईफाई आपको यहाँ पे अवेलेबल है और QR कोड है, इसको आप स्कैन करके तो वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं अब आगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से मैं जो रावलपिंडी पैसेंजर है उसकी टिकट परचेज़ करूँगा रावलपिंडी से हवेलियाँ तक की। अब देखना है कि कितना इसका किराया है रावलपिंडी से हवेलियाँ तक। और इसी के साथ ये आप देखें कि जो स्टॉल्स वगैरह हैं उनको अपडेट किया गया है और एक नई तर्ज का इसको इनको लुक दी गई है, जो कि रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर रहे हैं। और ये सामने से ZC206405 आ रहा है। होपफुली 8 डाउन तेज़गाम की पावर है। इस पे आज वर्किंग कर रहे हैं रावलपिंडी से लाहौर तक। लाहौर शेड के ड्राइवर अरशद अली साहब और शाहिद मकबूल। पावर इसको लेके जाएगी रावलपिंडी से लाहौर तक। HPU 28049 के साथ शंटिंग लोकोमोटिव है और रेक प्लेस हो रहा है 8 डाउन तेज़गाम का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। बिल्कुल आगे आगे बिज़नेस क्लास की कोचेज़ हैं।
और इस वक्त अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुका हूँ और जो टिकट काउंटर है वो ये सामने लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है। वेटिंग हॉल भी बने हुए हैं और साथ जो बुकिंग ऑफिस है और करंट टिकट। अभी यहाँ पे रश है। ये दोस्तों टिकट मैंने ले लिया है। 230 रुपये किराया है इसका रावलपिंडी से हवेलियाँ का। और बस अब इंतज़ार है रेक प्लेस हो। तकरीबन 7:30 हो चुके हैं और अभी रेक प्लेस नहीं हुआ। और सामने आपको मेडिकल वैन जाती हुई नज़र आ रही है PH 208309 के साथ। और आई थिंक 8306 या 08 है। यहाँ से अब थोड़ा सा फासले पे खड़ा नज़र आ रहा है। शायद ये इसको लेके जाए रावलपिंडी पैसेंजर को हवेलियाँ तक। तो दोस्तों टिकट मैंने ले लिया और बस इंतज़ार है रेक प्लेस हो। और तकरीबन 7:35 हो रहे हैं, अभी तक रेक प्लेस नहीं हुआ। तो अब आज का जो सफ़र है वो सुबह पंजाब से लेके सुबह खैबर पख्तूनख्वा तक है। और जो हवेलियाँ हैं वो जो हज़ारा डिवीज़न है उसका एक खूबसूरत शहर है, पहाड़ों में गिरा हुआ। ये इसका रेलवे स्टेशन भी है और आज का सारा सफ़र जो है वो थ्रू आउट पहाड़ों के दरमियान होगा। पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ, काफ़ी देर से मेरा प्लान था, तो अब बिल आखिर आज मौका मिला है। तो अब बस सफ़र का करेंगे आगाज़ जब रेक प्लेस होगा और अपने टाइम देखना है कि ऑन टाइम जाएगी या डिले जाएगी। नहीं दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रेक प्लेस हो गया 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर का। एक कोच AC स्टैंडर्ड की, क्योंकि वापस जब ये आती है वहाँ से हवेलियाँ से 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस बन के आती है, तो उसमें एक कोच जो है वो AC स्टैंडर्ड की ऐड हुई हुई है। मुसाफिरों की तादाद जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है रावलपिंडी पैसेंजर की, जो आगे हरीपुर हज़ारा और हवेलियाँ तक जाने के लिए। और इंजन भी आके अटैच हो चुका है। दोस्तों पावर अटैच हो गई है। आज की लीडिंग पावर PH 28308 एल्को डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 2200 हार्स पावर का 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लोकोमोटिव है। पाकिस्तान रसालपुर में ये बनाए गए लोकोमोटिव 23 इंजन 8301 से लेके 8323 तक इसके सीरियल है। और मैं जो है सफ़र करूँगा बिल्कुल बिहाइंड द लोकोमोटिव कोच में। और देखते हैं कि हिटाची कैसा साउंड आज सुनाता है हमें। तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, 7:55 हो गए हैं। तो उम्मीद है कि अपने शेड्यूल जो डिपार्चर टाइम है उसी पे ही चलेगी। नहीं दोस्तों, पूरे 8 बजे डिपार्चर विसल के साथ प्लेटफॉर्म से मूव हो गई है 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर। बिल्कुल राइट टाइम। तकरीबन 2.5 घंटे का ये सफ़र है। चले चलते हैं हम भी कोच में और अल्लाह का नाम लेके अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। दोस्तों बिल आखिर 2-3 दफ़ा रुकने के बाद फाइनली डिपार्चर हो गया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। बिल्कुल अब प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट छोड़ने वाली है।
और इस वक्त अब रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का यार्ड जो है वो क्लियर कर रही है। और ये साथ ही वॉशिंग लाइन, सामने आपको ग्रीन लाइन का रेक खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ ड्राइवर साहब ने नाच ऑफ कर लिया। सॉरी, ग्रीन लाइन का नहीं है ये रेक, ये रेल कार का रेक है। रावलपिंडी लाहौर रावलपिंडी लिखा हुआ है। इसकी दूसरी साइड पे वो आगे जो है वो आपको दूसरी साइड पे नज़र खड़ा नज़र आ रहा है, वो ग्रीन लाइन का है। बज के 25 मिनट हो रहे हैं इस वक्त और पहला स्टॉप गोदड़ा सी जंक्शन पे अप्रोच कर रही है 267 ऑफ रावलपिंडी पैसेंजर। शेड्यूल अराइवल इसका 8:17 है, तकरीबन 8 से 9 मिनट डिले चल रही है।
बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, आइकॉनिक। आपको ये सामने ओल्ड कोचेज़ और स्टीम लोकोमोटिव खड़ा नज़र आ रहा है। और सफारी ट्रेन पे अगर आएँ तो आप ब्रीफली इसको विज़िट कर सकते हैं। म्यूज़ियम वगैरह बना हुआ है और मुसाफिर जो हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं ट्रेन के रेक के हिसाब से। 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप करेगी। दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद गोलराशी जंक्शन से डिपार्चर हो गया। और अब नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी टेक्सला कैंट रेलवे स्टेशन पे। टेक्सला कैंट जो है वो जंक्शन है, वहाँ से मेन लाइन अलग हो रही है और हवेलियाँ की तरफ जो ब्रांच लाइन है या वो प्रपोज्ड ML5 लाइन है उस पर डाइवर्ट होगी ये ट्रेन। और डुअल जो मेन लाइन 1 है वो यहीं तक थी। अब यहाँ से अब आगे सिंगल थ्रू आउट पेशावर तक ML1 चलेगी। और साथ आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं कोहाट थल ब्रांच लाइन। संगजानी रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। बिल्डिंग जो है वो मेरे राइट साइड पे है और दरवाज़ा जो है वो बंद है, खोलना मुश्किल है।
काम चल रहा है। स्टॉप डेट का कॉशन था, वो आई थिंक स्लीपर जो है वो चेंज कर रहे थे। दोस्तों 8:52 हो रहे हैं और रावलपिंडी पैसेंजर टेक्सला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। तकरीबन 15 मिनट डिले हो चुकी है। 8:38 इसका शेड्यूल अराइवल है। यहाँ से अब मेन लाइन छोड़ेगी और ब्रांच लाइन पे डाइवर्ट होगी। फ़िलहाल ये ब्रांच लाइन है, वैसे प्रपोज ML5 इसको कहते हैं, जो आगे खजराब तक इनका शायद प्लान है लेके जाने का, लेकिन फ़िलहाल हवेलियाँ तक ही है। तो यहाँ से मेन लाइन से अब अलग हो गई है, लूप लाइन पे इसको लिया है। यहाँ से फिर अब ये जो ब्रांच लाइन है उसी पे ही जाएगी आगे राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड आगे ML1 जो है वो अलग हो जाएगी। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बल्कि जंक्शन है। दोस्तों 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया टेक्सला कैंट जंक्शन से 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर का। और फाइनल विसल के बाद प्लेटफॉर्म से मूव हो गई है।
उस वक्त उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। वैसे जो इस ट्रैकर है उस पर यह स्टॉप शो नहीं हो रहा था, डायरेक्ट कोट नजीबुल्लाह का शो हो रहा था। दोस्तों 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद इनिशियल डिपार्चर हो गया और फाइनल भी साथ ही हो गया। प्लेटफॉर्म से मूव हो गई आहिस्ता आहिस्ता। टेक्सला कैंट से ब्रांच लाइन पकड़ने के बाद पहला स्टॉप इसने किया उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन पे और अब नेक्स्ट स्टॉप जो है होपफुली कोट नजीबुल्लाह होगा।
दोस्तों 9 बज के इस वक्त 35 हो रहे हैं और कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर। शेड्यूल अराइवल इसका 9 बज के 11 है और तकरीबन 25 मिनट आलमोस्ट डिले हो चुकी है। काफ़ी खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है छोटा सारा। मुसाफिर जो है कुछ ख़ास नहीं है सवार होने के लिए। दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी पैसेंजर का। दोस्तों कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है। के 50 मिनट हो रहे हैं इस वक्त और 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर हरिपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 9:25 है। और तकरीबन 25 से 30 मिनट ये डिले हो चुकी है। 2 मिनट यहाँ पे स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर आगे हवेलियाँ की जानिब रवाना होगी। प्लेटफार्म अब दूसरी साइड पे आ गया, मैं अब राइट साइड पे हूँ। जो स्टेशन की बिल्डिंग है वो लेफ़्ट साइड पे है।
लूप लाइन है और सेंटर में ये मेन लाइन है। दोस्तों 5 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करने के बाद हरिपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन से मूव हो गई है 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर। बड़ा खूबसूरत स्टेशन है और काफ़ी जो बरगद के पेड़ हैं वो काफ़ी कदावर और कदीम लगे हुए हैं और मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे उतरे भी हैं और सवार भी हुए हैं।
दोस्तों सराय साले रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है और एक ही लाइन है, मेन लाइन पे ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। दोस्तों 10:10 पे ये सराय साले रेलवे स्टेशन पे पहुंची है 267 अब, और शेड्यूल अराइवल इसका 9:44 है यहाँ पे। अब तकरीबन 24 से 25 मिनट जो है वो डिले है। 2 मिनट यहाँ पे स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर यहाँ से मूव होगी। बिल्कुल एक कर्व पे ये बना हुआ है स्टेशन। मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे उतरे हैं, क्योंकि इसके बाद एक स्टॉप हो रहा है, उसके बाद दैन हवेलियाँ। तो गाड़ी तकरीबन आलमोस्ट खाली हो गई है। आप देख रहे हैं कि मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा उतरे हैं। सवार होने वाले कम हैं और उतरने वाले ज़्यादा हैं। ये दोस्तों इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया और सराय साले से चलने के बाद नेक्स्ट आप ये करेगी, यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट आप करेगी बल्ढेर रेलवे स्टेशन पे, और उसके बाद फिर हवेलियाँ। आप ये देख रहे हैं कि प्लेटफार्म से अब मूव हो गई है। हज़ारा डिवीज़न का एक छोटा सा शहर है सराय साले। इस स्टेशन की कोई लूप लाइन नहीं है, सिंगल लाइन है, मेन लाइन, उसी पे ही गाड़ी रुकती है। प्लेटफार्म भी उसी के साथ अटैच है। कर लिया ड्राइवर साहब ने, और आप देख रहे हैं कि लोगों ने मवेशी वगैरह रखे हुए हैं।
दोस्तों 10:30 हो रहे हैं पूरे और रावलपिंडी पैसेंजर बाल्ठेर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 10:08 है। तो बिल्कुल तकरीबन 22 से 23 मिनट डिले चल रही है। और जो मज़ीद जो मुसाफिर थे वो उतर गए हैं और सिर्फ अब आगे नेक्स्ट इसकी डेस्टिनेशन है हवेलियाँ। जब चंद ही मुसाफिर रह जाएंगे जिन्होंने आगे हवेलियाँ तक जाना है। 2 मिनट अपना यहाँ पे, बल्कि 1 मिनट यहाँ पे इसका शेड्यूल स्टॉप है। उसके बाद फिर यहाँ से मूव होगी। लें दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद बाल्ठेर रेलवे स्टेशन से मूव हो गई है रावलपिंडी पैसेंजर। और अब नेक्स्ट आप इसकी डेस्टिनेशन हवेलियाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट में भी इतना रास्ता हो। दोस्तों सामने आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पहाड़ की चोटियों पे घर भी बने हुए हैं। नेशनल हाईवे जो आगे एबटाबाद को मिला रही है। बारिश वाला मौसम हो या बारिश हो रही हो, फिर जो है इसके नज़ारे देखने वाले हैं।
दोस्तों 10:45 हो रहे हैं इस वक्त और रावलपिंडी पैसेंजर अपनी डेस्टिनेशन हवेलियाँ अप्रोच कर रही है। शेड्यूल इसका था अराइवल 10:30 बजे तकरीबन, तो तकरीबन 20 मिनट डिले है। दोस्तों हवेलियाँ इसकी डेस्टिनेशन थी, मंजिल थी, पहुंच गई है। और अब यहाँ से ये इंजन जो है वो काट के अपना रुख चेंज करेगा और फिर यही ट्रेन जो है वापस 12 डाउन बन के 2 बजे जो है यहाँ से चलेगी। और मैं भी इसी पे वापस रावलपिंडी जाऊँगा। नहीं दोस्तों, डी अटैच हो गया इंजन और अब जाएगा ये शेड, वहाँ से फिर ये अपना रुख जो है वापस पिंडी की तरफ मोड़ के तो चलेगा फिर हवेलियाँ से 2 बजे। नहीं दोस्तों, सफ़र मेरा यहीं तक था, हवेलियाँ तक और रावलपिंडी पैसेंजर पे। और अब बस मैं इंतज़ार करूँगा 2 बजने का और इसी पे वापस जाऊँगा रावलपिंडी। और मुझे नहीं इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए स्टेशन पे या किसी नए शहर में या किसी नए सफ़र पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।